बैंकिंग में आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के विषय में बताया जा रहा है। पहला क्वेश्चन टॉपिक से हम ले रहे हैं, नकद कोषों का निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं। इसमें 3 और 4 तत्व होते हैं। पहला वैधानिक आवश्यकता, बिना वैधानिक आवश्यकता के आप नकद कोष नहीं रख सकते क्योंकि रिजर्व बैंक द्वारा इसको रखा जाता है। दूसरा एक परंपरा होती है सरकार की कि प्रत्येक बैंक को इतना कोष रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। और तीसरा होता है जमाओं का औसत आकार, जमाओं का औसत आकार। दूसरा प्रश्न है मेरा कि बीमा पॉलिसी की जमानत पर ऋण देना किन कारणों से उचित है, किन कारणों से उचित है। तो इसका भी 3 कारण हैं। नंबर 1 मूल्य का निर्धारण होता है, मूल्य का निर्धारण होता है। ऋणों का भुगतान होता है, ऋणों का भुगतान होता है। और पॉलिसी के मूल्य में वृद्धि होती है, पॉलिसी के मूल्य में वृद्धि होती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है अचल संपत्ति। यह हमारे अकाउंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बैंकिंग के साथ साथ अकाउंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो संपत्ति चल ना सके, मूव ना कर सके, वो अचल संपत्ति कहलाती है। जैसे मकान, भवन, फर्नीचर, मशीन आदि। ये मूव नहीं कर पाती, ये मूव नहीं कर पाती, इसलिए अचल संपत्ति कहलाती है। इसके विपरीत अगर हम रोकड़, बैंक, स्टॉक इत्यादि को अगर हम देखते हैं तो वो चल संपत्तियां होती हैं। रोकड़, बैंक, स्टॉक आदि जो होती हैं, देनदार भी इसमें शामिल है, ये चल संपत्तियां होती हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है मेरा, अंश पूंजी बैंक का स्रोत है या नहीं है। अंश पूंजी बैंक का स्रोत है या नहीं। बिल्कुल है, बैंक का स्रोत है। पहला ही फंडा हमने आपको बताया था कि बैंक का स्रोत है। अगला प्रश्न है, निक्षेप बैंक का स्रोत है या नहीं है। बिल्कुल, बैंक डिपॉजिट कर सकता है। हाँ। अगला प्रश्न है, बैंक अधिविकर्ष बैंक का स्रोत है या नहीं है। बैंक अधिविकर्ष बैंक का स्रोत नहीं है। बैंक अधिविकर्ष बैंक का स्रोत नहीं है, क्योंकि बैंकों को बैंक अधिविकर्ष प्राप्त करने का प्राय अधिकार नहीं होता। वह अपनी रिजर्व से ही पैसा बैंकों से, रिजर्व बैंक से उठा सकती है। दीर्घकालीन विनियोगों के आपको उदाहरण देने हैं। दीर्घकालीन विनियोगों के आपको 2-3 उदाहरण देने हैं। पहला है हमारे पास बिलों की कटौती। दूसरा है ऋण पत्र, बॉन्ड्स, ये दीर्घकालीन ऋणों के। अगला प्रश्न है, बिलों की कटौती में किया गया निवेश। बिलों की कटौती में किया गया निवेश क्या प्रदान करता है आपको। आपको आय प्रदान करता है, आपको सुरक्षा प्रदान करता है, आपको का मतलब बैंक से, और बैंक को तरलता प्राप्त करता है। तरलता का मतलब बैंक की लिक्विडिटी इससे बढ़ती है। अगला प्रश्न है, बैंक के कोषों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है। तो 2 भागों में दोस्तों बांटा जाता है। ये 2 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है इसका, बैंक के कोषों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 लाभ देने वाले, शुरू में बताया गया था आपको टॉपिक के शुरू में ही, लाभ देने वाले
और नंबर दूसरा लाभ न देने वाले। बैंक अपना जो विनियोजन करता है वो दो भागों में करता है, एक तो केवल लाभ के लिए और एक लाभ न देने के लिए, केवल अपनी बैंक की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां नगर निगम के ऋण पत्रों में शामिल होती है या नहीं होती। तो अर्ध सरकारी प्रतिभूतियां ऋण पत्रों में शामिल नहीं होती। इसके अलावा बहुत से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके पास और भी हैं, अगर आप उनको देखेंगे मैं आपको भेज दूंगा और आप फिलहाल इसको कीजिए और पिछले टॉपिक्स में भी कीजिए और संभवतः मैं अगले टर्न पर आपका जो क्वेश्चन है एक क्वेश्चन पेपर बना के आपको 3 टॉपिक से दूंगा, उनको आप सॉल्व कर लीजिए। धन्यवाद।